मोहनदास करमचंद गांधी वे एक महापुरुष थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। आपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर भारत देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। वर्ष 1888 में आप लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। पढ़ाई पूरी कर आप 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उधर आपको गंभीर नक्सली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की कानूनन टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। वहां जाने से इनकार करने के कारण आपको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए आपके मन में ब्रिटिश समाज के अंतर्गत भारतीयों का सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। आपने भारतीय नागरिकता के संबंधित मुद्दे भी दक्षिण अफ्रीका में उठाए। वर्ष 1914 में आप भारत वापस लौट आए। उस समय आप एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। आपका सिद्धांत शुरू से ही अहिंसा का रहा है। आपका सबसे पहला आंदोलन भारत में चंपारण और खेड़ा आंदोलन था। आपने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन और बहुत परिश्रम किया। इस वजह से आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर आप इन सब कठिनाइयों से डरे नहीं और अलग अलग आंदोलन द्वारा आपने ब्रिटिश सरकार को लौटने में मजबूर कर दिया। आपके कई आंदोलन में कुछ प्रसिद्ध आंदोलन है: खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे कई आंदोलन आपने किए। आपके और अनेक स्वतंत्रता सेनानी के प्रयास और कुर्बानी के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकलते हुए अंतिम शब्द थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत में स्वच्छता रहनी चाहिए और इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया और आज हम सबको मिलकर गांधी जी का यह स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना पूरा करना है। जैन मुनि आचार्य तुलसी का कहना है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि प्रत्येक भारतीय अपने मन में ठान ले कि हमें स्वच्छता के प्रति जागृत रहना है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का नाम भी विश्व के साफ देशों में लिया जाएगा। बस जरूरत है अपने इच्छा शक्ति को जागृत करने की। जय हिंद।